हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट यूनिट है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 या चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है इसको शुरू करेंगे। आज जो टॉपिक है बेटा वो इस सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी लोगों ने इसको पहले पढ़ा भी होगा, इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस बार इसको पढ़ेंगे भी और इसका लैब भी करेंगे, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम लोग इस बार देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सीआरओ के बारे में। सीआरओ हमारा टॉपिक है। सीआरओ मीन्स होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं सीआरओ। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सीआरओ होता क्या है, पहला क्वेश्चन आप जानोगे। सीआरओ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सेकंड क्वेश्चन। सीआरओ को कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर सीआरओ वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे, और फिर सीआरओ पे किस प्रकार से हम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, जैसे हम कैसे आउटपुट को प्राप्त करते हैं, इसको भी आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो लेक्चर शुरू करते हैं। जो कंटेंट हमारा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ। सीआरओ के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखना है, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। फिर देखेंगे सीआरटी क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, सीआरटी की कंट्रोल यूनिट्स क्या है, कैसे कैथोड रे ट्यूब को कंट्रोल किया जाता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रिगर पल्स सर्किट, डिले लाइन, ये सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूं। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। ठीक है, ये एग्जाम के लिए भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीआरओ को पढ़ना। ठीक है, चलो अगर हम बात करें सीआरओ की, तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अब समझना सीआरओ की बात आई कहां से, सीआरओ के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, सीआरओ का एग्जैक्टली काम क्या होता है। कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट में कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे रेजिस्टर्स लगे होते हैं, इंडक्टर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, पावर सप्लाई डिवाइसेस लगी होती हैं, पावर सप्लाई, पोटेंशियोमीटर, और इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और हम कुछ न कुछ लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जैसे या तो हमें करंट का मान निकालना है या हम वोल्टेज का मान निकालना होता है, तो कुछ न कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो हो सकता है हमको वहां से करंट का मान निकालना हो, या हो सकता है कि उनको वोल्टेज का मान निकालना हो, कोई मान निकालना पड़ सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक मिनट, कलर को डिस्चार्ज कर लिया जाए भाई, क्या समस्याएं हैं। ठीक है, देखो सीआरओ क्या है, सीआरओ इज अ मल्टीपर्पज डिस्प्ले। मल्टीपर्पज डिस्प्ले वर्ड ध्यान से देखना, मतलब कई सारे हम कार्य इस पे परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ वेवफॉर्म। मतलब किसी वेवफॉर्म को, वेवफॉर्म मतलब कि कोई भी वेव है, जैसे करंट की वेव है या एसी की वेव हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये मान लो हमने ड्रॉ किया, तो ये एक वेव फॉर्म है बेटा। ये करंट भी हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये पावर भी हो सकता है ना, बता रखा है मैंने।
ये करंट भी हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये पावर भी हो सकता है। तो कोई वेव फॉर्म है, तो इस वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करना, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना, इसका मेजरमेंट करना, ठीक है, एंड इसका एनालिसिस करना, प्लॉटिंग एक्स और वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करके इसको मेजर करना, इसका एनालिसिस करना, ये सारा काम परफॉर्म करते हैं हम लोग किससे, सीआरओ से, ठीक है। ये सभी के सभी काम ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ एनी वेव फॉर्म ऑफ आइदर करंट, आइदर वोल्टेज और पावर along with y एक्सिस एंड x एक्सिस। जैसा मैंने आपको दिखाया कि x और y एक्सिस पे कोई वेव फॉर्म है उसको ड्रॉ करना, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट जैसे हमारे पास एम्पलीट्यूड्स होते हैं, जैसे आपको पता है वेव की अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड होता है, जैसे ये इसका एम्पलीट्यूड है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने वेव के बारे में जानते होंगे, वेव क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, हर वेव का अपना अपना होता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है सीआरओ पढ़ने का कि किसी भी वेव फॉर्म को, फॉलो करना मेरी बात को, किसी भी वेव फॉर्म को आइदर करंट, वोल्टेज या पावर, उसको एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके उसको ऑब्जर्व करना या मेजरमेंट करना या उसका एनालिसिस करना ही सीआरओ का मेन पर्पज होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने कुछ सर्किट सॉल्व की, ठीक है, मैंने कोई भी सर्किट सॉल्व की, उस सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ करंट मिला, कुछ वोल्टेज मिला, ठीक है, कोई करंट मिला, कुछ वोल्टेज मिला, करंट का मान मान लिया 50 एम्पियर है, वोल्टेज का मान 100 वोल्ट है, कुछ भी मान लिया। क्या वो करंट का जो मान 100 है या जो वोल्टेज का मान है उसका वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए, मतलब ये जो वेव फॉर्म बनेगा करंट का, ये वेव फॉर्म करंट का बनेगा, क्योंकि एज एसी जो है हर एसी का अपना वेव फॉर्म होता है। वोल्टेज का भी वेव फॉर्म बनेगा, तो ये वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो ये एनालिसिस का जो काम होता है वो होता है सीआरओ का, ठीक है। कोई समस्या, ये बेसिक काम है सीआरओ का, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका ब्लॉक डायग्राम, इसके ब्लॉक डायग्राम में कई सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है। अगर बात करूं तो ये है एक इनपुट सिग्नल, एक इनपुट सिग्नल, ये है एक वर्टिकल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से देखो एक एक करके मैं बताता हूं। इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने कोई सिग्नल दिया, हमको इसको अपने स्क्रीन पे प्राप्त करना है, ये कोई इनपुट सिग्नल है, मान लिया करंट का सिग्नल है, ये सिग्नल है, ठीक है। तो कोई भी इनपुट सिग्नल हो सकता है, आइदर करंट, आइदर वोल्टेज या पावर, ठीक है। इस करंट के या वोल्टेज के सिग्नल को जब हमको सीआरओ पे देखना होता है, सीआरओ पे प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए सारा का सारा प्रोसेस हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं एक एक करके देखेंगे। तो कंपोनेंट्स अगर हम देखें, ब्लॉक डायग्राम को पहले बताता हूं, पहले कंपोनेंट्स देख ले। एक होती है सीआरटी, सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एक होता है वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है बेटा, एम्पलीफाई करना, बढ़ा देना। जैसे मान लो एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है, अगर मैं एम्पलीफायर के थ्रू कहूंगा ना तो सेम सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देगा। तो इसका मेजरमेंट करना, इसका एनालिसिस करना, इसका ऑब्जर्वेशन करना हमारे लिए आसान होता है, तो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए है वर्टिकल एम्पलीफायर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। वर्टिकल मतलब बेटा कि इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, अगर वाई एक्सिस में एम्पलीफाई का काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल एम्पलीफायर, और अगर एक्स एक्सिस में एम्पलीफाई कर रहा है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस होती है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये हो गए हमारे दो एम्पलीफायर। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिले लाइन। अब डिले लाइन का काम क्या होता है, जैसे मान लो हम अपने टीवी स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है,
हम चाहते हैं कि यह चीज कुछ देर बाद दिखाई दे, हम कुछ सेटअप ऐसा करें कि सर्किट में डिले क्रिएट हो जाए, ठीक है, लेट आए, मतलब 10 सेकेंड, 5 सेकेंड या मिली सेकेंड में लेट आए। ऐसा नहीं कि तुरंत डिस्प्ले करने लगे, जैसे मैंने यही ड्रॉ किया, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, अब ये आपको 10 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड बाद दिखाई दे, दैट मीन्स डिले हो गया। तो उस तरह की सर्किट का यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं डिले लाइन। आपको डिटेल में नहीं जानना ये कैसे करता है, आपको ये जानना है कि क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है ये आपको भी नहीं जानना है। फिर टाइम बेस्ड जनरेटर का काम होता है, जो सॉटूथ वेव समझते हो क्या होता है, ये सॉटूथ वेव जनरेट करता है, बताऊंगा अभी। टाइम पे जनरेटर का काम जो होता है वो सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव को मतलब ऐसे लिखते हैं, दांत की तरह होता है, दांत होते हैं ना इंसानों के, सॉटूथ वेव, ठीक है, जैसे दांत की तरह है, ये दिख रहा है, ऐसे है, ऐसे है, ये टाइम जनरेटर होता है, इसको हम जनरेट करते हैं, मतलब सर्किट में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको लगाते हैं जिससे सॉटूथ वेव जनरेट हो। फिर ट्रिगरिंग सर्किट होती है और पावर सप्लाई, ठीक है, ट्रिगरिंग सर्किट और पावर सप्लाई हमारे पास दो चीज और होती है, ठीक है। ट्रिगरिंग सर्किट मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमको अगर मान लो कोई भी सिग्नल है, सिग्नल को ट्रिगर्ड करना है, मतलब उसको पहुंचाना है, उसको तेजी से पहुंचाना है, तो ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ट्रिगर कर दिया गया, किक कर दिया गया। तो ट्रिगरिंग सर्किट का काम क्या होता है, किसी भी सिग्नल को ट्रिगर कर देना, दैट मीन्स जल्दी से उसको परफॉर्म करा देना, जल्दी से उसको फास्ट उसका परफॉर्मेंस कराना, वो होता है ट्रिगरिंग का काम, ठीक है। और पावर सप्लाई आपको पता है कि जो भी हम सर्किट में सप्लाई देते हैं, एक हम लो वोल्टेज सप्लाई देते हैं और एक हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, दो तरह की हम लोग सप्लाई देते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की सप्लाई, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? चलो, देखो अब एक चीज पॉइंट को हम लोग समझते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम को। ये है बेटा इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के द्वारा हम किसी भी वेव को एक इनपुट सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एक वेव सिग्नल हो सकती है, जैसे मान लो हमने एग्जांपल के लिए ये लिया, ये हमारा एक इनपुट सिग्नल है, ठीक है। इस इनपुट सिग्नल को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, एक वर्टिकल एम्पलीफायर के साथ। वर्टिकल एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि इस इनपुट सिग्नल को वर्टिकली एम्पलीफाई करेगा, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग एम्पलीफाई करेगा, दैट मीन्स ये हमारा जो पहले वेव है, ये कुछ ये जो हमारा वेव है ये कुछ ऐसे एम्पलीफाई कर गया, समझ रहे हो, ये सेम वेव है, ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको एम्पलीफाई कर दिया सर्किट, किसने, वर्टिकल एम्पलीफायर सर्किट में। इसके बाद हमने क्या किया कि इस वर्टिकल एम्पलीफायर सर्किट के साथ एक डिले लाइन कनेक्टेड है। देखो होता क्या है, ये डिले लाइन ध्यान से देखोगे तो डिले लाइन कनेक्टेड है वर्टिकल प्लेट से, इसको वी मतलब है तब वर्टिकल प्लेट, मतलब वर्टिकल प्लेट, और यहां से आपको एक सिग्नल आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिग्नल, और यह सिग्नल यहां से होते हुए जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरफ। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल एम्पलीफायर से निकलने के बाद यहाँ पे डिले सर्किट है, डिले सर्किट से सीधे हम जा रहे हैं वर्टिकल प्लेट पे, और यहाँ पे हम एक सिग्नल जो हमारा है वो ऐसे होते हुए लंबे रूट से होते हुए जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेट पे। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो सिग्नल है जो ऐसे जा रहा है, इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा,
इसमें थोड़ा समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर सर्किट परफॉर्म करेगी, टीबी जनरेटर परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर परफॉर्म करेगा, तब ये जाके यहाँ पहुंचेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड हो जाता है, इसीलिए हम बीच में डिले सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। मैं काफी उसको गोज दिया हूँ, बताता हूँ। तो इसी डायरेक्ट ये यहाँ पे चला जाता है और ये यहाँ से होकर के जा रहा है। और होना क्या चाहिए कि यह एक साथ दोनों सिग्नल आने चाहिए, मतलब वर्टिकल वाले पे भी एक साथ सिग्नल आना चाहिए और हॉरिजॉन्टल पे भी सिग्नल हमारा एक साथ आना चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन ये वाला तो जल्दी से पहुंच जाएगा, लेकिन इस वाले को टाइम लगेगा, इसीलिए डिले सर्किट लगाया जाता है, जिससे दोनों एक साथ अप्रॉक्स एक साथ पहुंचे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिस्टॉर्शन होगा, मतलब हमारा जो सिस्टम में जो हमारा आउटपुट आएगा, मतलब यहाँ पे जो स्क्रीन पे हमारा आउटपुट मिलेगा उसमें डिस्टॉर्शन होगा, मतलब उसमें कुछ कमी रहेगी, उसमें काट छाट टूट फूट ये सब चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे तरीका होता है, पहली चीज। उसके बाद आप देखोगे डिले सर्किट का काम समझ में आया कि वर्टिकल वाले को डिले कर देगा, वर्टिकल पे आने वाले सिग्नल को डिले कर देगा, वर्टिकल प्लेट पे आने वाले को। यहां से सिग्नल आया बेटा, पहुंचा ट्रिगर सर्किट में। देखो ट्रिगर सर्किट का काम बेसिकली क्या है कि यह हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के साथ एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन बनाता है, एक तरह से उसको ट्रिगर करता है। किसको? हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को, फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए, फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए कह लो, या फिर उसको एक तरीके से उसको बूस्टअप करता है, बूस्ट करना समझते हो ना, बूस्टअप करता है। तो ट्रिगर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करके। फिर ट्रिगर सर्किट के साथ कनेक्टेड है टाइम बेस्ड जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से क्लियर है कि एक जनरेटर है। जनरेटर मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा। जनरेटर क्या है? ये एक वेव फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, एक वेव फॉर्म जिसको हम कहते हैं सॉटूथ वेव। मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, मैं फिर से बताता हूं, भूलना मत इस चीज को। एक वेव फॉर्म प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव। ये किस प्रकार से होता है? यह कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से सॉटूथ वेव होता है। इसको फंक्शन जनरेटर भी कहते हैं, फंक्शन जनरेटर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम क्रिएट करता है, टाइम डिस्प्ले कराता है। जैसे मान लो मैं कोई वेव ड्रॉ कर रहा हूं भाई, मान लो ये है, ये करंट है, ठीक है ना? तो करंट का मान ये है वाई एक्सिस पे, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे तो टाइम है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट कैसे वेरी कर रहा है? करंट घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू विच क्वांटिटी? टाइम। तो टाइम जनरेट कहां से होगा? उसके लिए यही लगाया गया है टाइम बेस्ड जनरेटर, जो हॉरिजॉन्टल सर्किट को कैलिब्रेट करेगा। हॉरिजॉन्टल सर्किट कैलिब्रेट करने का मतलब है एक्स एक्सिस को कैलिब्रेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम बेस्ड जनरेटर किससे कनेक्टेड है? हॉरिजॉन्टल प्लेट से, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से। ये कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल प्लेट से। तो हॉरिजॉन्टल मतलब बेटा एक्स एक्सिस को हम कहते हैं, और वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। तो टाइम बेस्ड जनरेटर किसको कैलिब्रेट करेगा? एक्स एक्सिस को। और अपने साथ क्या लेकर के चल रहा है? ये टाइम लेके चल रहा है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस को टाइम के रिस्पेक्ट में कैलिब्रेट करेगा, मतलब टाइम वाला टर्म हमको वहां से मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया कि हमको एक्स एक्सिस पे टाइम भी चाहिए। अगर हमको वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है तो हमको टाइम भी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेट से हमारे पास चीजें आई, ठीक है, हमने भेज दिया किसमें? हॉरिजॉन्टल प्लेट पे, काम हमारा खत्म।
तो अब हमें मिला क्या, वर्टिकल प्लेट पे हमको सिग्नल मिल चुका है, कौन सा सिग्नल, भूलना मत भाई, ठीक है बेटा, ये सिग्नल था वर्टिकल प्लेट पे। और हॉरिजॉन्टल पे क्या मिला है, सिग्नल तो मिला है, सॉटूथ वाला भी मिला है, सॉरी सॉटूथ वाला ऐसे बनेगा, सॉटूथ मिला है, और ये वाला एम्पलीफायर सर्किट जो यहाँ एम्पलीफाई हो गया था, ये जो हमारा एम्पलीफाई हो गया था ऐसे, ये सर्किट, ये ट्रिगर सर्किट में यहां भी आया है, बात समझ में आ रही है। ये जो हमारा है इनपुट सिग्नल, ये वर्टिकल एम्पलीफायर के पास भी है और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के पास भी पहुंच रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के पास एक टाइम जनरेटर के द्वारा, टाइम कैलिब्रेटेड स्केल यानी कि एक सॉटूथ जनरेटर के द्वारा टाइम का सिग्नल भी अलग से मिल रहा है, ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं सप्लाई की बात। देखो दो तरह की सप्लाई यूज करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई। लो वोल्टेज सप्लाई यूज करते हैं जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे एम्पलीफायर है, सिग्नल है, डिले लाइन है, पावर है, इसके लिए यूज करते हैं लो वोल्टेज, कम वोल्टेज पे काम करता है। हाई वोल्टेज सप्लाई यूज करते हैं फॉर सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब में काम कराने के लिए, मतलब इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज को, इस पूरे ट्यूब के अंदर जो मैकेनिज्म होती है। और ये वोल्टेज बेटा 1000 वोल्ट से लेकर के 1500 वोल्ट या 2000 वोल्ट तक भी हो सकता है, मतलब 1000 1500 वोल्ट पे हम इसको ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ कैथोड रेस के बारे में पहले से पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 12th वगैरह में तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। यह बेटा है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ये जो पूरा है ना स्ट्रक्चर, ये कैथोड रे ट्यूब का है। इसके अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन गन पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन गन, गन से क्या निकलती है, गोली, इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि एक बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन की पूंज, जिसे बीम कहते हैं ना, लेजर लाइट मारते हो बीम निकलता है, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, टू द कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन निकलते, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन निकलता रहता है, समझ रहे हो बात को। तो इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन बीम कैसे प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा देख लो, यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे लगा होता है कैथोड, क्या लगा रहता है, कैथोड। और कैथोड कैसा होता है, लिखा नहीं है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ कैथोड होता है, कैथोड होता है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, कैथोड निगेटिव चार्ज, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बहुत ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा, मान लो मैं यहाँ पे कैथोड लगा दूं चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पूरी पूंज बनी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो अब क्या करें, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट एनोड लगा देते हैं, स्ट्रेट लाइन एकदम। एनोड कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता था, नेगेटिव। एनोड प्लेट लगाने से, जैसे ही पॉजिटिव एनोड प्लेट लगाया और यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है, तो जैसे इसको पता चला कि यहाँ पॉजिटिव है, तुरंत अट्रैक्ट करेगा और एक तेजी से एक बीम निकलेगी, एक लेजर लाइट की तरह एक बीम निकलती है, और वह बीम जा करके यहाँ पे अपना डिस्प्ले करती है, यहाँ पे अपने आप को डिस्प्ले करती है। पहले टीवी देखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, जब स्टार्ट होती थी आप रिमोट या बटन दबाते थे तो बीच से स्टार्ट होता था और फिर पूरे स्क्रीन पे पिक्चर आता था। जब टीवी को हम बंद करते थे तो टीवी ऐसे जाके बंद हो जाती थी, मतलब ध्यान से विद इन सेकेंड होता था ये, टीवी जब बीच में आके बंद होती थी। अभी भी शायद होता होगा जो पुरानी टीवी होंगी। ये बेटा जो डिस्प्ले है इसको कहते हैं फॉस्फोर स्क्रीन, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस का बना होता है, स्पेशल टाइप के फॉस्फोरस का बना होता है, फॉस्फर, फॉस्फर, PSHO, PHOR, फॉस्फर स्क्रीन,
इसको कहते हैं फॉस्फर स्क्रीन। ठीक है, समझ में बात आ रही है? ये फॉस्फरस स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन बीम जा करके अपना रिफ्लेक्ट करता है, एकदम बीम मारता है। लेकिन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है और हमारे पास वर्टिकल प्लेट है, इसका काम क्या है? अब इसका काम शुरू होता है। ये क्या करती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट? हॉरिजॉन्टल प्लेट इसको एक्स एक्सिस में और वर्टिकल प्लेट इसको वाई एक्सिस में एक पूरा स्क्रीन प्रोवाइड करती है कि हमारा सिग्नल जो है वो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पूरा आता है। क्योंकि वर्टिकल प्लेट वर्टिकली अपलिफ्ट करती है, कैलिब्रेट करती है या एम्पलीफाई करती है, हॉरिजॉन्टल फील्ड हॉरिजॉन्टली करती है। तो जो पहले से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आकर के छोटा सा यहाँ केंद्रित हो चुका था, अब यह अपने शेप में आ जाएगा, मतलब पूरे के पूरे स्क्रीन पे हमको यहाँ पे जो भी सिग्नल हमने दिया था, इनपुट सिग्नल, वो दिखाई देने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही मेरा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फॉस्फर ब्रोंज के बारे में या फॉस्फर स्क्रीन के बारे में बता दूं। फॉस्फर स्क्रीन क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्पीड के साथ आ रहा है, इक्वल टू mv होता है, EMV पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, मतलब प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। कौन? ये। तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा में बदल जा रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम देख रहे हैं। मैं टीवी या स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ये क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में है ना, है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई किस फॉर्म में दिखाई दे रही है हमको? लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार से पूरा ये फंक्शनिंग होती है इसकी। देखो, ये इसके अंदर की कहानी है इलेक्ट्रॉन गन वाली। पिंस लगी हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। वर्टिकल इलेक्ट्रोड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोड, बीच से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। फॉस्फर की स्क्रीन होती है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर क्या होता है? सीआरटी के अंदर और भी कुछ होता है, बता देता हूँ, यहीं पे देख लो। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर देखो क्या है, जो मैंने बताया उसी को बस थोड़ा सा मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन गन है जहां मेरा पेन चल रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर देखो ये कैथोड है, ठीक है, और ये है ग्रिड। ग्रिड के पास छोटी सी जगह छोड़ दी गई है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। तो होता यही है कि इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं, हाई वोल्टेज पे हमारा इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलता है। हमारा कैथोड चूंकि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन वहां पे कंज्यूम हो जाता है ग्रिड पे। फिर यहाँ पे लगाते हैं फोकसिंग एनोड। एनोड मतलब बेटा पॉजिटिव, जो फोकस करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो ना दाएं बाएं ना होकर के बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट जाए, इसीलिए फोकसिंग एनोड लगाते हैं। और उसको एक्सलरेट करने के लिए, मतलब तेजी से हमारा इलेक्ट्रॉन बीम जाए, एक्सलरेटिंग एनोड लगाते हैं, और प्री एक्सलरेटिंग एनोड लगाते हैं, मतलब उसको एक्सलरेट करते हैं। ठीक है, तो दो काम कर रहा है एनोड, एक तो पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव प्लेट प्रोवाइड कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम अट्रैक्ट हो रही है बाहर आने के लिए, और एक्सलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे तेजी से वो बाहर आए। यही बस जो मैंने बताया था वही उसका काम है, और ये आ करके स्क्रीन पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट्स का मतलब वही है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकल डिफ्लेक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये हमारा कहाँ गया, चलो यहीं पे है। वर्टिकल वाली प्लेन मतलब वाई एक्सिस की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ले जाएगी, और हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस पे ले जाएगी। तो हमको कुछ ड्रॉ करना रहेगा। मान लो ये सिग्नल हमने दिया, तो हमारा सिग्नल ऐसे मिलेगा, जैसे हमने ये सिग्नल दे रखा था। मान लिया ये सिग्नल है, मान लिया ये सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, ठीक है। तो वर्टिकल वाली प्लेट इसको वाई की तरफ, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स की तरफ इसको ले जाएगी।
आई थिंक पूरी कहानी क्लियर होगी। पूरी कहानी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना का इतना है कि हमको एक आउटपुट वेव को प्राप्त करना है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्लोली स्लोली पढ़ाया कि आपको समझ में थोड़ा सा आ जाए। बट पूरी कहानी जो है सिर्फ इतनी ही है कि हमारे पास एक सीआरओ है। इस सीआरओ के द्वारा हम फाइनली एक आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त करना है या आउटपुट करंट को प्राप्त करना है, यानी कि आउटपुट वेव को प्राप्त करना है। आउटपुट वेव यहाँ पे स्क्रीन पे हमको दिखानी देनी चाहिए। ये रहा हमारा आउटपुट वेव, ऐसे दिखना चाहिए। तो हमने इनपुट वेव दिया, हमको पता नहीं क्या है, हो सकता है वो कमजोर सिग्नल है, तो उसको कमजोर सिग्नल को हमने क्या किया, तंदुरुस्त बनाया। किसके द्वारा? एम्पलीफायर के द्वारा। हमने कहा इसको एम्पलीफाई करो, बढ़ा दिया, बूस्टअप कर दिया। एम्पलीफाई करने के बाद क्या करेंगे? एम्पलीफाई करने के बाद इसको हम ट्रिगर करेंगे, जनरेटर के द्वारा इसको हम टाइम प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्किट को, और फिर इसको एम्पलीफाई करके हॉरिजॉन्टल पे पहुंचा देंगे, और डिले सर्किट के द्वारा इसको एक पार्ट को हम वर्टिकल पहुंचा देंगे। और सीआरटी का मैंने प्रिंसिपल आपको बताया कि कैसे परफॉर्म करता है। तो बेसिकली हमको सिर्फ आउटपुट प्राप्त करते हैं, किस पे? अपने स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी बेटा सीआरओ के बारे में। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, दोबारा बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।